नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग। जरा सोचिए में आपका हार्दिक स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक परिदृश्य जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, विशेषकर अमेरिका द्वारा जो टैरिफ्स लगाए जा रहे हैं और जिस प्रकार से पाकिस्तान के सेना प्रमुख को वो बहुत अहमियत दे रहा है, उस हिसाब से ऐसा लगने लगा है कि शायद विश्व के अंदर कुछ बड़ा घटित हो सकता है। साथियों, मैं बात कर रहा हूँ डोनाल्ड ट्रंप के पाकिस्तान के मुखिया सेना के जो हैं असीम मुनीर, उसको मात्र 2 माह के अंदर 2 दफ़ा अमेरिका बुलाकर दावत किए जाने की विषय में। असीम मुनीर कोई बहुत इम्पोर्टेंट आदमी नहीं था, एक छोटे से देश की सेना का प्रमुख था और ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से पाकिस्तान ने भारत के सामने मुँह की खाई है, उसके बाद अमेरिका का जो प्यार पाकिस्तान के ऊपर उमड़ा है और विशेषकर डोनाल्ड ट्रंप का जो रवैया पाकिस्तान के प्रति बनता चला गया, वो बहुत चौंकाने वाला और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। दुर्भाग्यपूर्ण मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान रिएक्ट कर रहा है और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप रिएक्ट कर रहे हैं, ये दोनों एक नई इबारत लिखने की तैयारी में लगते प्रतीत हो रहे हैं। और नई इबारत भी क्या हो सकती है? वो नई इबारत ये हो सकती है कि पाकिस्तान के अंदर आतंकवाद की एक नई फसल लहराने लगे और एक नए तरीके से पाकिस्तान के अंदर आतंकवाद पनपेगा और वो आतंकवाद भारत को अपनी लपेट में लेगा, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। और ऐसा प्रतीत होने के पीछे रीज़न साफ है कि जिस तरीके से अमेरिका जैसे सबसे पावरफुल देश विश्व के और पाकिस्तान जैसे जो विश्व के 200 देश हैं, उनमें से 150 नंबर पर आने वाला देश, ऐसे देश को जो है कि सेना के प्रमुख को अमेरिकन राष्ट्रपति बुलाकर अपने साथ बैठकर दावत दे रहे हैं और उससे बातचीत कर रहे हैं, गलभैया बढ़ा रहे हैं उससे। असीम मुनीर का दिमाग और पाकिस्तान के हुक्मरानों का दिमाग ख़राब होते हुए देर नहीं लगेगी और वो समझने लगेंगे कि अमेरिका जिस तरीके से उनकी चापलूसी कर रहा है, अमेरिका जिस तरीके से उनको पूछ दे रहा है, उस तरीके से वो भारत को कभी भी और कितना भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। जबकि उन्होंने ये देखा कि उनके 11 एयरबेस जिस तरीके से भारतीय सेना द्वारा मात्र 27 सेकंड के अंदर उड़ा दिए गए और उसको युद्ध करने लायक छोड़ा नहीं गया और उसने घुटनों पर आकर भारत से संधि की। इस परिस्थिति में भी अमेरिका द्वारा इतना लालन पालन किया जाना, इतना प्यार पोषण किया जाना पाकिस्तान का, उसके सेना प्रमुख का, ये अपने आप में एक बड़ी आश्चर्यजनक बात है। पाकिस्तान एक थोता चना है जिसको बजाने के बाद वो उसकी आवाज़ बढ़ जाती है और वही स्थिति शायद आज पाकिस्तान की होने जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं उनके तो वहाँ की सेना के सामने चलती नहीं है। एक मिलिट्री प्रधान देश है पाकिस्तान और वहाँ का जो मिलिट्री प्रमुख है असीम मुनीर, उसके हाथ में तीनों जो वहाँ की कमांड है, थल सेना, वायु सेना और जल सेना, तीनों के कमांड उसके हाथ में होती है। इसलिए वो सबसे पावरफुल आदमी पाकिस्तान का होता है और उसे ही अमेरिका सबसे ज़्यादा वजन दे रहा है। चीन ने भी अभी पीछे उसको बुलाया असीम मुनीर को और उससे बातचीत की। इन सब चीज़ों से ऐसा लगने लगा है कि पाकिस्तान अब बहुत जल्दी ही आतंकवाद की एक नई खेप भारत के अंदर उतारने वाला है और ये अब के जो आतंकवाद होगा, ये सिर चढ़ा आतंकवाद होगा और पाकिस्तान के हुक्मरानों का पोषित आतंकवाद होगा, ना कि केवल सेना का बल्कि पाकिस्तान के हुक्मरानों का भी उस पर उतना ही पालन पोषण रहा होगा जितना पाकिस्तानी सेना का, ISI का। साथियों, डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसी हैं, जो नीतियां हैं, वो टोटल इस समय भारत के अगेंस्ट जा रही हैं और सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस बात का है कि कल तक हाउडी मोदी और ट्रंप अगेन के नारे देने वाले दोनों बड़े नेता ट्रंप और नरेंद्र मोदी किस तरीके से एक दूसरे के दुश्मन बने हैं, ये एक सोचने वाली बात है। और मोदी जी द्वारा ये कहा जाना कि उन्होंने फार्मूला को नहीं माना ताकि किसानों का हित ना हो देश के और इसकी कीमत उन्हें व्यक्तिगत तौर पर चुकानी पड़ेगी, ये एक बहुत बड़ी बात है। कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तानी आतंकवाद की चपेट में या अमेरिका के डीप स्टेट की चपेट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आ जाएं, ज़रा सोचिए। साथियों, मेरे विचार यदि आपको उचित लगें तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।